एवरीवन एग्जाम नंबर 7 है गैस यूपी सैफई हॉस्पिटल का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है और क्या क्या चीज़ मेंशन है वो आपको पूरा डिटेल में बता दूं। ठीक है, सबसे पहले आप सब लोगों के दिमाग में ये होगा कि भाई डाउनलोड कैसे हो गया। सेम प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग सकता है, होगा इसी प्रोसेस से। हाँ, आप फ़ोन की जगह अपना पीसी वगैरह भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो भी डिटेल दी गई है यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल दी गई होगी, यहाँ पे जो पोस्ट पे आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आपका जो एग्जाम डिटेल वगैरह है तो वो सब चीज़ें भी, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ वेन्यू है और ये रही डेट। ठीक है, डेट तो सबको पता ही है। रिपोर्टिंग टाइम जो सबसे मेन चीज़ है वो आप देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम है 3 बजे। ठीक है, और 4:30 से 6:30 के बीच में तो आपका पेपर होगा और 4 बजे गेट बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको फोटो अपनी पेस्ट करनी है एक। ठीक है, एज जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई करते वक्त लगाई हो वही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट इज़ मच बेटर। और यहाँ पे अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। मोस्टली बच्चे गलती यही कर देते हैं कि फ़ोटो अपनी चिपका देते हैं और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये सारी चीज़ें आप अपनी फ़ोटो लेके चले जाना, वहाँ आपको मतलब मैन मिल जाएगा गम वगैरह, है ना। यहाँ पे आपका बारकोड रहेगा और यहाँ पे जो कंप्यूटर नोट नंबर मिलेगा, मतलब जो कंप्यूटर डेस्कटॉप है, तो वो आपको यहाँ पे पंच करने के लिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर, प्लेस, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी और अपने साइन करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, नेक्स्ट ये लिखा है कि आई फुली अंडरस्टूड द प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलरली स्टेटेड इन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय मी। ठीक है, शॉर्टकट में बोलूँ तो जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, हमने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मतलब नोटिफिकेशन पूरा पढ़ रखा है। ठीक, और जो भी एलिजिबल देखो लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है वो हमारे पास है। ठीक है, आप यहाँ पे साइन करके जाएँ। और इन द केस अगर एट अ डीवी टाइम अगर नहीं मिलता है वो चीज़ जो पर्टिकुलर पोस्ट पे जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो एलिजिबिलिटी, चाहे वो जैसे कि मेडिकल फील्ड है तो उसमें सारे रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी होते हैं। तो फॉर्म करने अप्लाई करने से पहले आपके पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है या नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत से केस में डीवी के टाइम ये देखा गया है कि लोग जैसे आज अप्लाई करने गए और कल फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो आज तो ये सोचते हैं कि हमने आज से हमने तो अपना काम कर दिया ना, अब कब आएगा, जब आएगा तब उससे कोई मतलब नहीं। आपका जब सर्टिफिकेट आएगा उस पर भी एक डेट मेंशन होगी। ऐसा होता है कि भाई पोस्टल के थ्रू डिले हो सकता है, किसी किसी केसेस में होगा। मेरा खुद कोविड केस में आया था तो मेरा 6 महीने डिले हुआ था, सोचो, है ना। तो 6 महीने पहले भी 1.5 साल बाद आया और उसमें भी 6 महीने और डिले हो गया, तो पूरा टोटल 2 साल बाद के बाद आया। अब मैं अगर एप्लीकेशन की जिस दिन मैंने अप्लाई किया था अगर उसकी डेट डाल दूँ, क्या वो कोई भी मानेगा? मेरे पास नहीं मानेगा। और वैसे भी जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। कोई भी मेडिकल की 1-2 को छोड़ के जितने मेडिकल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, सब में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब आपका कोर्स कंप्लीट होने का, अब दूसरी बात कर ली, आपका एडमिट कार्ड का सब कुछ काम हो गया। नेक्स्ट अब इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हाईलाइटेड देखते हैं। सबसे पहली बात है आपको क्या क्या चीज़ लेके जानी है। आपको ये अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो ऊपर ये फर्स्ट पेज है वो लेके ही जाना है मस्ट। ठीक है, दूसरा आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है कैंडिडेट विदाउट फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी। ठीक है, फोटो आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, ठीक है, विल नॉट बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन। आपका ये एडमिट कार्ड, इसमें फोटो चिपकी होनी चाहिए और फोटो आईडी मतलब ऐसा आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर डीएल जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो। ठीक है, उसके बिना आपकी एंट्री वर्जित है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, यू हैव टू अपीयर द सीबीटी टेस्ट एट द ऑन एक्सपेंसेस डिटरमाइन। कहने का मतलब ये देखो सीबीटी पेपर देने आ रहे हो वो अपने खर्चे पे जाओ, हमारा कोई भी हम पैसे नहीं देंगे। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, जो हाईलाइटेड लिखे हैं वही मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, तो मुझे एक बात सुन लो, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। ठीक, फॉर द ना एग्जामिनेशन में प्लीज़ ब्रिंग द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। क्या क्या चीज़ लेके जानी है, एज ए पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी। ठीक है, रजिस्ट्रेड ऑफिसर के थ्रू आईडी। ठीक है, जो भी कहीं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हो तो उनको भी एक आईडी मिलती है, तो वो भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर उसमें फोटो है। आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड आधार कार्ड। सीधी सी बात है यार, आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल में से एक लेके चले जाना, कोई झंझट नहीं होगा। बाकी सबके लिए तो नोटिफिकेशन देखना पड़ता है। विदाउट आईडी प्रूफ तो चलो। और नेक्स्ट क्या लिखा है, राशन कार्ड नहीं होता आईडी। मैरिज, इन केस ऑफ मैरिज द कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम will be allowed if they produce the original registered certificate। ठीक है, एन एफिडेविट मैरिज सर्टिफिकेट। देखो सीधी सी बात है, अगर आपका नाम वगैरह कुछ चेंज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट इट इज मस्ट। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना। नेक्स्ट छोड़ो। ठीक है, ये आधार कार्ड विल बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड प्रूफ। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर के अंदर आपका मोबाइल अलाउ नहीं है। बाकी आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और क्या लेके जाना है भाई, पेंसिल लेके जा सकते हो, बॉल पॉइंट का पेन लेके जा सकते हो। ठीक है, विद यू। ठीक है, एंड रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड इन ए टेस्ट सेंटर। रफ शीट आपको अंदर मिलेगी और आपको स्टेशनरी में पेंसिल और पेन लेके जा सकते हो, पर बॉल पेन वाला लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या है, कैंडिडेट नॉट अलाउड टू द एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू आफ्टर द गेट क्लोज। गेट बंद होने के बाद तो कोई नहीं घुस पाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप आईडी लेके जाओ उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एज टू एज मैच होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ये चीज़ लिखी हुई कि सीबीटी मोड पे तो जो आपका यूज़र नेम तो आपको दिखेगा। ठीक है, बट आपका विल बी अ कैंडिडेट इज डीओपी, जो आपका पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। पर मैंने डीओपी के लिए आपको आईडी के लिए इसलिए बोल दिया क्योंकि तो 3 चीज़ें चेक करते हैं, जो आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होती है और जो आपकी आईडी पे भी मेंशन होती है। पहली नंबर आपका नाम, दूसरा आपकी डेट ऑफ बर्थ, तीसरा आपकी फ़ोटो और चौथी भी एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपका फादर्स नेम।
ठीक है, ये वो मतलब 3 से 4 चीज़ें ये चेक करते हैं, और इवनली अगर उन्हें एडिशनली चेक करना हुआ, जो कि जैसे कि इसमें एक मेंशन है आपका एड्रेस, वो चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो जो चीज़ इसमें कैसे, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक जो टेबल दी गई है, इस टेबल थोड़ी डिफरेंट है और बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम पैटर्न ही थोड़ा तरीके से थोड़ा डिफरेंट हो गया है ना। देखो वो सीन क्या है, सबसे पहली बात, इसमें इन्होंने आपके एक सब्जेक्ट को 5 ग्रुप में बांट दिया है। ठीक, तो कहने का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आपके 5 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब 5 तरीके के टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, दो 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 कुछ इस तरह के, टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो अपने नॉन टेक्निकल वाले में ऐसे 10-10 करके है ना, और टेक्निकल वाले में कोर है तो उसमें भी 60 है। ठीक, तो टेक्निकल वाले में जो कोर है, टेक्निकल इसमें 60 है, तो आप देख सकते हो इसमें टोटल अब 100 क्वेश्चन हो गए आपके। पर क्वेश्चन आपके मार्क्स 3 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए 300। बट ये चीज़ अब आपको कहानी यहाँ पे बिल्कुल चेंज है। अब यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा फॉर ईच सेक्शन इस 24, मतलब प्रत्येक के लिए आपको 24 मिनट मिलेंगे। कितने क्वेश्चन करने के लिए? टोटल 20 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 24 मिनट मिलेंगे। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इन्होंने जो 5 ग्रुप बनाए हैं तो कुछ इस तरीके के हों, इसमें आपके 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नॉन टेक के हों, और जो 12 क्वेश्चन हैं ये टेक के हों, जो मुझे लग रहा है टेबल का जो ग्राफ देख के। ठीक है, तो अब ये मत समझना आपके टोटल 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, ये 24 मिनट मिलेंगे पर सेक्शन को, तो आपको उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है जो कि पहले और एग्जाम में देखी गई है, कि आपका जैसे सेक्शनल टाइमिंग खत्म होगा इन 24 मिनट, जैसे कि सेक्शन टाइमिंग तभी करी जाती है कि जो 24 मिनट्स के बाद, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट चालू होगा 24 मिनट का, फिर आप पहले में वापस नहीं आ पाओगे किसी क्योंकि वापस जाने का टाइम ही नहीं होगा। एक जैसे कि एक नहीं स्टॉप वॉच लगी होगी उसमें, ठीक है, और उसमें अगर आप उतने टाइम पीरियड में जितने क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, आप बैक में जाके उसको रिकरेक्ट नहीं कर सकते। अगर रिकरेक्ट वाला बैक जाके करने वाला जहाँ ऑप्शन होता है ना, तो वहाँ ये सेक्शनल टाइमिंग का इशू नहीं चलता है। ठीक है, तो दैट्स इट, आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब ये है कि 24 मिनट इस खत्म, तो अब आप इन जो 20 क्वेश्चनों को आप दोबारा नहीं देखोगे। अब नेक्स्ट 24 मिनट वाले में जो 20 क्वेश्चन होंगे वो उनको देखोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो कुल आपका 120 मिनट पड़ेगा। पर यहाँ पे जैसे कि दिया गया है 3 घंटे का ड्यूरेशन ये किसने दिया भाई? मैंने भी बोल दिया, पर 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे की ड्यूरेशन कैसे हो सकती है? 4:30 से लेकर 6:30 बजे का पेपर है और 3 घंटे की ड्यूरेशन कैसे? ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलना परेशान नहीं होना इसके लिए। बहुत सी चीज़ें सिलेबस में कहीं कहीं जगह, अब ये 3 घंटे वाली सबसे बड़ी मिस्टेक तो कही जाएगी, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट है ना, क्योंकि भाई पेपर टाइमिंग कितनी है? 3 घंटा, अब वहाँ पे दिख रहा है 120 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अब जैसे कि यहाँ पे ये जो 3 पोस्ट हैं, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो ये जो टेक्निकल पोस्ट हैं इसमें जैसे कि क्या गया, एक क्वेश्चन ग्रुप में बांट दिया है। सेम इसमें है, उसका आधा इसमें है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन बांट दिया। अब इसमें यहाँ वेटेज ज़्यादा है, जो कोर्स सब्जेक्ट है उसमें 12 थे, इसमें 16 हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल आपके क्वेश्चन 20 ही हैं। ठीक है, और टाइम स्लॉट भी आपका 24 मिनट का ही है, बट इसमें टैग का वेटेज ज़्यादा है और नॉन टैग का कम है। उसमें वेटेज तो टैग का ही ज़्यादा है, पर कंपैरिजन टू इसके वो कम है। ठीक है, दैट्स मेरा मतलब है ना। इसमें एक क्वेश्चन नॉन टैग में, उसमें 2 क्वेश्चन नॉन टैग में, और वैसे भी जो उसका जो कोर्स पेपर भी है ना, वो भी टेक्निकल या नॉन टैग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा फार डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल ही सब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कुछ इसी हिसाब से, तो इसमें कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन हो गए सभी सेक्शन में, और मेरे ख्याल से आपको भी ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन मिलेंगे 24 मिनट में करने के लिए। ठीक है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, और तो उसी हिसाब से 60 नंबर का पर सेक्शन हो गया आपका। तो इसी हिसाब से 6×5 = 30, तो 300 नंबर का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट में आपको करने हैं। तो सीन वही है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। ये अपडेट आया तो नेगेटिव मार्किंग अभी शायद कोई अपडेट आया हो, तो वो भी देख लेते हैं भाई। ईच क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर का है, पर नो नेगेटिव मार्किंग। चलो थैंक गॉड, इतना बवाल, इतना चीज़ ऐड करने के लिए और इतना चीज़ रिलैक्स करने के लिए इसमें कोई चेंज नहीं किया। आपने अगर पहली वीडियो देखी होगी तो मेरे उसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग बताई है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो बायोमेट्रिक वगैरह होगी वो आपकी वहीं जाके होगी, दैट्स इट। ठीक है, मोबाइल वगैरह तो आप कुछ भी, इलेक्ट्रिकल आइटम कुछ भी नहीं ले सकते, डिजिटल वॉच वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान करके जाना। तो और जैसे कि विल टेस्ट सेंटर कौन चेंज करेगा। ठीक है, एक लास्ट में सोते जाइए, ओनली एडमिट कार्ड, फोटो ID कार्ड, ठीक है, और बॉल पॉइंट। आपको कोई भी ID की फोटोकॉपी वगैरह नहीं लेके जानी है। फोटोकॉपी लेके जाओगे आपकी एंट्री नहीं होगी। ओरिजिनल ID लेके जाओ, जिसमें आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें कंप्लीटली मैच्ड हो, एज टू एज, एक वर्ड टू वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट रफ वर्क के लिए वो अंदर ही मिलेगा, दैट्स इट, नथिंग टू बी एल्स टू कैरी इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ लेके जानी है, और एग्जाम पैटर्न में जो इन्होंने चेंजमेंट किया है तो वो भी देख लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जय हिंद।